नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, एक्टिव केस फाइंडिंग क्या है। दूसरा, किन लोगों की स्क्रीनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म चिप यानी डिजिटल हेल्थ एप्लीकेशन के माध्यम से आशा और एएनएम बहन जी को किस तरह से लोगों की स्क्रीनिंग करनी है। तो आइए बात करते हैं पहले बिंदु पर, एक्टिव केस फाइंडिंग। एक्टिव केस फाइंडिंग एक प्रक्रिया है जिसमें किसी विशेष बीमारी, खासकर संक्रामक बीमारियों जैसे कि टीबी में उन व्यक्तियों की पहचान की जाती है जिनमें ये बीमारी होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो इसमें क्या होता है, समय पर पहचान करने में आसानी होती है, प्रसार को रोका जा सकता है, रोग की घातकता और मृत्यु को कम करा जा सकता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी की जा सकती है। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु पर, किन लोगों की स्क्रीनिंग करनी है। तो जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि आपका एक टारगेट ग्रुप है, उन्हीं लोगों की आपको मेन स्क्रीनिंग करनी है। जैसा पहला कि कोई कभी किसी को पहले टीबी हुआ हो, वो आपके टारगेट ग्रुप में है। कोई बेनिफिशियरी किसी टीबी के मरीज़ के संपर्क में आया हो, गर्भवती महिला हो, वो कोविड-19 से ठीक हुए हों, सिलिकोसिस के मरीज़ हों, कुपोषित हो, मधुमेह हों, या इस तरह के जिस भी ग्रुप का अगर आपके टारगेट ग्रुप का कोई बेनिफिशियरी है तो आपको ध्यान रखना है कि उसकी स्क्रीनिंग आपको इस एक्टिव केस फाइंडिंग में करनी है। और आइए बात करते हैं तीसरे बिंदु पर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आशा और एएनएम हेल्थ एप्लीकेशन से किस तरह से लोगों की स्क्रीनिंग की जा सकती है। तो अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये पहला जो स्क्रीन है वो आशा एप्लीकेशन का होम पेज है। जैसे ही आपको इसमें लिखा हुआ दिख रहा है स्क्रीनिंग और फॉलोअप बटन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये बीच वाला जो स्क्रीन है आपको ये दिखेगा। और यहाँ से जैसे ही आप स्वास्थ्य जांच पे क्लिक करेंगे तो लास्ट वाला जो स्क्रीन है जहाँ पर आपको स्क्रीनिंग ड्यू, एसीएफ, इस तरह के जो बटन दिख रहे हैं ये इस तरह से दिखाई देंगे। तो इसकी आगे की प्रक्रिया हम आपको एप्लीकेशन के माध्यम से बताएं। ये जो आप बटन देख रहे हैं स्क्रीनिंग और फॉलोअप, इस पर क्लिक करते हैं तो ये पेज खुलेगा। यहाँ आपको 3 बटन दिखाई देंगे, स्वास्थ्य जांच, हेल्थ फॉलोअप एंड स्क्रीन्ड व्यक्ति। तो आपको सबसे पहले जाना है स्वास्थ्य जांच वाले बटन के बारे में। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज खुल दिखाई देगा। अब यहाँ आप देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है टीबी स्क्रीनिंग और फिर उसके बाद लिखा हुआ है स्क्रीनिंग ड्यू, एसीएफ। तो ये वाला बटन जो है आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बटन होगा। इसी में ही जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इसी में ही सारे वो बेनिफिशियरी आपको दिखाई देंगे जिनकी भी आपको स्क्रीनिंग करनी है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से देखिए, घर संख्या 1 में एक परिवार है जिसके ये सारे बेनिफिशियरी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं और इन सारे बेनिफिशियरी की आपको टीबी की स्क्रीनिंग करनी है। अब बात करते हैं घर संख्या 2 की। तो घर संख्या 2 में सिर्फ 2 ही बेनिफिशियरी हैं, घर संख्या 3 में 1 ही बेनिफिशियरी है, घर संख्या 5 में 2 बेनिफिशियरी हैं, घर संख्या 6 में 2 बेनिफिशियरी। तो इस तरह से जो भी मेंबर उस घर के वल्नरेबल ग्रुप में होंगे वो यहाँ आपको दिखाई देंगे। अब हो सकता है कि जैसे घर संख्या 1 में आपको ये 6-7 लोग, 8 लोग दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें ये हो सकता है कि सारे मेंबर दिखाई दे रहे हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उस घर में कोई टीबी का पहले केस हो, तो अगर टीबी के संपर्क में दूसरे परिवार मेंबर उसके आ जाते हैं तो वो सारे ही वल्नरेबल वाले ग्रुप में होंगे, इसलिए ये सारे मेंबर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब हम घर संख्या 2 की बात करते तो यहाँ आपको सिर्फ 2 ही लोग दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि इसमें ये जो है वल्नरेबल ग्रुप का पार्ट हो, इनको कोई डिजीज़ ऐसी हो, लंग की बीमारी हो या कुछ और ऐसी डिजीज़ हो जो ये हमारे वल्नरेबल पॉपुलेशन का पार्ट बन रहे हैं। तो इसी तरह से आपको यहाँ सारे लोग दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं कि हमें, जैसे ये सीमा जी हैं कोई घर संख्या 1 में, इनकी स्क्रीनिंग करनी है, इन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ 2 टैब दिखाई देंगे, टीबी स्क्रीनिंग एसीएफ और टीबी मरीज़ का फॉलोअप। अगर आपको पता है कि ये टीबी के मरीज़ हैं और आपको इनका फॉलोअप करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ आप, अभी हम स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं कि एसीएफ कैसे करना है, तो आप यहाँ टीबी स्क्रीनिंग वाले बटन पर क्लिक करें। तो जिस भी डेट में आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं, सबसे पहले आपको यहाँ कैलेंडर के पे क्लिक करके और डेट सेलेक्ट करनी। मान लीजिए आज मैं 5 अक्टूबर को कर रहा हूँ तो मैं 5 अक्टूबर ही इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ।
किसी टीबी के मरीज़ के संपर्क में आए हैं, जो हम सीमा जी की जिनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, आपको उनसे पूछना है कि क्या वो किसी टीबी मरीज़ के संपर्क में तो नहीं आए। तो अगर वो जो भी वो आंसर देते हैं, यहाँ से आपको उसको सिलेक्ट करना है। अगर वो आए हैं तो यहाँ से आपको हाँ करना है। क्या महिला गर्भवती है? अब ये सीमा जी जो हैं वो गर्भवती हैं या नहीं? अगर नहीं तो आपको नहीं पे क्लिक करना है। क्या तंबाकू गुटखा का सेवन करती हैं? नहीं। शराब का सेवन करती हैं? अगर हाँ तो आप वहाँ पे क्लिक करना है। ये सारी जानकारी आपको लाभार्थी से पूछ के ही भरनी है और ठीक ठीक भरनी है, ये ध्यान रखें आप। यहाँ आप अगर नहीं करती तो नहीं। तो टारगेट ग्रुप का पार्ट है ये। अगर हम हाँ क्लिक करते हैं तो देखेंगे कि क्या पहले कभी टीबी हुआ या कोविड-19 से ठीक हुए हैं या सिलिकोसिस के मरीज़ हैं या कुपोषित तो नहीं है। अगर इनमें से कोई सा उनको बीमारी है या वो इसमें वो पार्ट है किसी ग्रुप का, तो मान लीजिए इन्हें अगर मधुमेह है तो आप इस तरह से क्लिक करके क्लिक कर सकते हैं, सेव कर दीजिए। फिर उसके बाद टीबी के लक्षण, इनके टीबी के लक्षण तो नहीं हो रहे हैं, तो अगर टीबी का लक्षण है तो हाँ पे क्लिक करेंगे। तो फिर पूछेगा वो क्या कौन से लक्षण है, लंबी खांसी या वज़न घट रहा है या कम भूख लग रही है या खांसी में खून आ रहा है। मान लीजिए इनको खांसी हो रही है, जैसे आप लंबी खांसी पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कि आपको कितने दिन से खांसी हो रही है। मान लीजिए इनको 8 दिन से खांसी हो रही है। ये फिल करने के बाद आप फिर सेव पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही आपने टीबी के लक्षण मौजूद पे आपने इसको बताया कि इनको लंबे समय से खांसी हो रही, तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली आपको बता रहा है टीबी होने का संदेह है, लाभार्थी को टीबी की जांच के लिए भेजें। क्या सीम यानी बलगम का सैंपल लिया गया? अगर आप उसका सैंपल ले रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए उस वक्त जब आप ये सर्वे कर रहे हैं। अगर नहीं ले रहे हैं तो आप यहीं पे क्लिक कीजिए। सैंपल नहीं लेने का कारण, क्यों नहीं लिया आपने सैंपल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। व्यक्ति ने मना कर दिया, सैंपल उपलब्ध नहीं है, बलगम नहीं आ रहा है। बलगम कब उपलब्ध नहीं है, जिसमें आप कलेक्ट करेंगे वो नहीं है, कोई इसमें से कोई और रीज़न है तो आप लागू नहीं पे क्लिक करें। मान लीजिए भी बलगम नहीं आ रहा। अगर इनकी निश्चय आईडी आपके पास है तो यहाँ पर आप निश्चय आईडी डालिए, अगर नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी अगर आपके पास निश्चय आईडी है तो यहाँ आप उसको फिल ज़रूर करें। टेस्टिंग के लिए रेफ़र किए गए, ये देखिए ऑटोमेटिक हाँ पे क्लिक आ रहा है, क्योंकि लाभार्थी को संदेह है टीबी होने का। हमने इसको बोला है कि इसको लंबे समय से खांसी हो रही, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको हाँ दिखाई देगा। संस्था का नाम जहाँ मरीज़ को भेजा गया, अब आप जहाँ इसको रेफ़र कर रहे हैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपनी संस्था को, मान लीजिए आप पीएससी या सीएससी पर रेफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ से तो बस आपको स्क्रीनिंग के दौरान ये इस तरह से इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद और लाभार्थी से डिस्कस करने के बाद ठीक ठीक फिल करनी है। अब आप सेव पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हमने सेव पे क्लिक किया, यहाँ आपको एक मैसेज आता है, धन्यवाद, क्या आप हेल्थ फॉलोअप टैब से लाभार्थी का फॉलोअप कर सकते हैं। अब आप जो है इसका फॉलोअप कर सकते हैं, वो मैं बताता हूँ किस तरह से। आप ठीक पे क्लिक कीजिए। यहाँ से हमने सीमा जी की स्क्रीनिंग कर दी। आप बैक आइए। जैसे ही आप बैक आएंगे यहाँ पे देखिए रेफरल फॉलोअप, तो यहाँ पे आपको सीमा जी यहाँ दिखाई देंगी। अब ये अभी इनका, क्योंकि हमने इनको रेफ़र किया है, अब हम इनका जब ये रेफ़र होके वहाँ पे आएंगी तो तब आप इनका यहाँ से क्लिक करने के बाद फॉलोअप शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको स्क्रीनिंग करनी है। अब स्क्रीनिंग करने के बाद आपको पता चला कि ये बेनिफिशियरी वहाँ गए थे पीएससी पे और उनका जो भी फॉलोअप हुआ है वो आप यहाँ जो फॉलोअप शुरू करें वाला बटन है यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉलोअप से रिलेटेड वो आपसे कुछ सवाल पूछेगा। क्या लाभार्थी का बलगम संस्था पहुँचा? मान लीजिए जब आपने सर्वे किया था तब तो नहीं पहुँचा था, लेकिन बाद में आपने पहुँचवा दिया था, कलेक्ट कर लिया था अगले दिन, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि फॉलो अप आप 2 दिन बाद या 4 दिन बाद करने गए हों। ये ज़रूरी नहीं है कि फॉलोअप उसी दिन हो, क्योंकि उस दिन तो पॉसिबल ही नहीं है। आपने स्क्रीनिंग की, फिर अगर आपने रेफ़र किया और उनसे कहा कि आपको बलगम लेके जाना है, आपने कंटेनर उन्हें दे दिया और वो फिर जब आप फॉलोअप के लिए गए तब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन भरेंगे। संस्था जाने की दिनांक, अब क्योंकि मैंने इसमें 5 अक्टूबर ही सिलेक्ट की थी तो इससे आगे पीछे की डेट में इसलिए सिलेक्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये वैलिडेशन लगा हुआ है इस पर। मैंने स्क्रीनिंग इसकी आज की थी तो मैं मैक्सिमम आज ही की डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से 5 अक्टूबर ही ले लेता हूँ अभी के लिए।
संस्था का प्रकार चुनें, ये कहाँ गए थे, PSC CSC, संस्था का नाम, जो भी आपकी CSC का नाम है यहाँ ड्रॉप डाउन में आपको दिखाई देगा। फिर क्या डॉक्टर द्वारा चेकअप किया गया। अब ये जब वहाँ गए थे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, तो आपको इनसे पूछना है कि आपका चेकअप हुआ था या नहीं हुआ था या क्या हुआ। अगर हाँ तो अगर चेकअप हुआ तो हाँ पे क्लिक कीजिए। नाट परीक्षण किया गया, अगर हाँ तो हाँ पे क्लिक करना है, अगर नहीं तो आप नहीं पे क्लिक कीजिए। सीमर यानी बलगम परीक्षण किया गया, हाँ। कब किया गया सीमर बलगम परीक्षण की दिनांक, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस पर 5 अक्टूबर से आगे पीछे की मैं अभी के लिए वीडियो के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए स्क्रीनिंग 2 दिन पहले की होती इसकी और फिर 2 दिन बाद आप उसका फॉलोअप करने जाते तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद परिणाम क्या आया, पॉजिटिव आया या निगेटिव आया। अगर पॉजिटिव आया तो आप पॉजिटिव पे क्लिक कीजिए। जैसे ही देखिए आप मैंने पॉजिटिव पे क्लिक किया है तो यहाँ से डॉक्टर द्वारा टीबी की पुष्टि की गई, ऑटोमेटिक हाँ आ गया। अगर मैं निगेटिव पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ से हट जाएगा। एक्सरे के परीक्षण किया गया, एक्सरे भी किया गया था। अगर एक्सरे किया है डॉक्टर साहब ने तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए बेनिफिशियरी से पूछ कर, अगर नहीं तो नहीं पे क्लिक कीजिए। डॉक्टर द्वारा टीबी की पुष्टि की गई, अगर डॉक्टर ने कहा है कि टीबी है इनको तो आप हाँ क्लिक कीजिए, और अगर नहीं तो नहीं भी क्लिक कीजिए। इस तरह से आप इनका फॉलोअप फिल करने के बाद यहाँ से डाटा को सेव कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए हमने इनका स्क्रीनिंग की और स्क्रीनिंग के बाद किस तरह से फॉलोअप होगा वो आपको बताया है। इस तरह से आप फॉलोअप कर सकते हैं। यहाँ से अब ये बेनिफिशियरी फॉलोअप वाले टैब से भी हट गया, सीमा जी जिनका हमने फॉलोअप किया। अब देखिए यहाँ जो टैब है आपको ये फॉलोअप हो चुका, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब आप यहाँ देखिए सीमा जी आपको यहाँ दिखाई देंगी और यहाँ लिखा होगा इनका फॉलोअप हो चुका। जिन लोगों का फॉलोअप नहीं हुआ तो यहाँ जो टैब बना हुआ है फॉलोअप नहीं हुआ, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ वो लोग दिखेंगे जिनका फॉलोअप नहीं हुआ। मान लीजिए स्क्रीनिंग आपने की थी लेकिन 15 दिन बाद तक भी आपने उनका फॉलोअप नहीं किया, तो वो सारे बेनिफिशियरी आपको यहाँ दिखेंगे। अब ये जो बटन दिख रहा है आपको टीबी के मरीज़, ये वो लोग हैं जिनको आपको पहले से पता है कि ये टीबी है इनको। और अगर आपको कोई और बेनिफिशियरी ऐसा है आपके फील्ड में, आंगनवाड़ी एरिया में, जिनको पता है आपको ये टीबी के मरीज़ हैं और आपके एप्लीकेशन में वो नहीं दिख रहे, तो आप यहाँ से नया मरीज़ जोड़े पे क्लिक करके यहाँ से उस मरीज़ को भी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए ये पहले से ही जो घर हमारे जुड़े हुए हैं वो यहाँ दिखाई देंगे आपको। मान लीजिए हो सकता है कि कोई बेनिफिशियरी आपको घर संख्या 13 में जैसे गोविंद जी हैं, यही हैं वो जो टीबी के मरीज़ हैं, तो आप यहीं से ही क्लिक करके डायरेक्ट उसको ऐड कर सकते हैं। और अगर इस लिस्ट में वो बेनिफिशियरी नहीं है तो आप यहाँ नया परिवार जुड़े पे क्लिक करके उस बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है आपको किस तरह से टीबी की स्क्रीनिंग करनी है। ये यहाँ सारे आपको ड्यू में दिखाई देंगे। फिर जब आप उनकी स्क्रीनिंग करेंगी तो स्क्रीनिंग होने के बाद वो यहाँ दिखाई देंगे। जिनका आप फॉलोअप, जिनको आप रेफ़र करेंगी स्क्रीनिंग के दौरान वो आपको यहाँ दिखाई देंगे, और जिनका आप फॉलोअप कर देंगे वो यहाँ आपको दिखाई देंगे। टीबी के मरीज़ यहाँ दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप, ये बड़ा आसान सा एप्लीकेशन है। इस तरह से आप टीबी की स्क्रीनिंग फील्ड में सभी जो भी आपके वल्नरेबल ग्रुप के लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकती हैं। धन्यवाद।